बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। हमने किताबों में पढ़ा था इल्म बड़ी दौलत है, लेकिन हमने जैसे ही सोसाइटी के अंदर आके कुछ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, इधर उधर देखा, तो हमें ये बड़ी शिद्दत से फील होता है कि बड़ी दौलत कमाना इल्म है। हमने बचपन में बहुत ज़्यादा अहादीस सुनी, इल्म के फ़वाइद हमें बताए गए। हमें बताया गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। हमें यह समझाया गया कि आपने इल्म हासिल करना है, चाहे आपको कोई बैरून मुल्क चीन जाना पड़े। हमें यह सिखलाया गया कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, उसे जहाँ भी मिलता है वो फ़ौरन उसे हासिल कर लेता है। अब ये सारी बातें जो हमने सुनी हैं, वो इस वक्त जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो हमें ये ज़ेरे अमल नज़र आती हैं, लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ का फ़र्क है। क्या किया गया कि इन बातों में थोड़ी सी एडिटिंग की है और इनको अमली जामा पहनाने से पहले सिर्फ इल्म के लफ्ज़ को पैसे के लफ्ज़ के साथ रिप्लेस कर दिया। अब वो सारी बातें जो मैंने रिपीट की थी उनको आप देख लें वो क्या बनता है और इसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं। ये सारा कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। जब हम स्कूल में गए थे या हम किसी बड़े के पास बैठते थे तो हमें क्या बोला जाता था कि बेटा आपने तालीम हासिल करनी है, आपने इल्म सीखना है ताकि आप कल को अच्छे इंसान बन सकें, आप कल को सर्व कर सकें। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम सिखा रहे हैं बेटा आपने वो फील्ड चूज़ करनी है, आपने वो इल्म हासिल करना है जिसमें पैसा ज़्यादा बनता है। हम सिखाते हैं, हमारे सिखाने से हमारे ही स्टैंडर्ड्स बनते हैं। जो बच्चा कल को हमारे हाथ से निकलता है वो कल को क्या सीखता है कि मैंने जिस फील्ड में जाना है उधर सिर्फ मुझे पैसा चाहिए। कैसे आता है, कहाँ से आता है, कोई इससे सरोकार नहीं होगा। हमने सिखाया हुआ ना उसको, हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं। हमने इल्म को, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक स्टैंडर्ड दिया गया है, हमें स्टैंडर्ड दिया था अल्लाह ताला ने कि हमें इल्म की वजह से बाकी सारी मखलूक के ऊपर फजीलत है। आदम को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया था। आदम की तख्लीक के बाद फरिश्तों को बोला गया कि जो हमने आदम को सिखाया है वो अगर तुम बता देते हो तो ठीक है, अगर तुम वो नहीं बता सकते तो फिर इसको सजदा करो, और करना पड़ा। अब वो जो फजीलत आदम लेके इस दुनिया में आए थे हमारे तक ट्रांसफ़र होती गई। मुख्तलिफ़ अम्बिया आए, उन्होंने इसी बात पे ज़ोर दिया गया। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह ताला ने एक मुअल्लम बना के भेजा था। उन्होंने भी पैसा कमाया, वो तजारत भी करते थे, लेकिन उन्होंने जो काम हमें सिखाया था, जो हमें ये बात बताई गई इल्म के बारे में, वो सारी बातें जो मैंने रिपीट की अभी पहले बताई हैं, उनको हम बिल्कुल वैसे ही अपना रहे हैं। सिर्फ़ एक लफ्ज़ ही हमने एडिट किया हुआ है, इल्म को हमने पैसे के साथ रिप्लेस कर दिया। देखें, जब कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है या मदरसे में जाता है तो वहाँ पे उसकी स्टार्ट में ही जहन बना दिया जाता है कि जी कल को आपने पैसा कमाना है। अगर आप इल्म से पैसा नहीं कमा सकते तो वो हमारा इल्म नाफ़े नहीं होता। हमने नफ़ा का मतलब सिर्फ पैसा समझ लिया है। हमारी जो करैक्टर बिल्डिंग है हम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। जब को बंदा जो है वो किसी डिग्री पे आता है या फिर किसी मदरसे से, किसी स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील होता है, उसको डिग्री दी जाती है तो समझा जी जाता है जी इसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद वो रोज़गार की तरफ आ जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। देखें, हम जितना इल्म हासिल करते हैं हमारी उतनी तलब बढ़ती है और हमें अपनी तालीम को तब तक जारी रखना होता है जब तक हमारी सांसें होती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जैसे जैसे हमारे इल्म बढ़ता जाता है हमारी तलब नहीं बढ़ती, बल्कि हमारा जो है वो स्टैंडर्ड किस लिहाज से बनता है कि हमारा रेट बढ़ जाता है, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। हम किसी जगह पे किसी को इल्म सिखाने जाते हैं तो हम पहले डिमांड बड़ी सी करते हैं। आप किसी महफ़िल नात पे, किसी इल्मी महफ़िल पे, किसी ज़िक्र की महफ़िल पे किसी आलिम को बुलाएं और बोले जी यहाँ पे आके ज़रा इस टॉपिक पे हमें अपने इल्म से जो है ना वो थोड़ा सा रोशनास करवा दें। पहले आपको बता दिया जाएगा जी इसका 50,000 या इतने हज़ार या इतने लाख इसका रेट है, आप अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं हम आपको सिखा देते हैं। अगर किसी बंदे को 7 गर्दानें आती हैं अरबी की तो फ़र्ज़ कर ले उसका 50,000 रेट है, और अगर जिसको पूरी 14 की 14 आती है वो पूरा आपसे 1 लाख डिमांड करेगा। देखिए, अपने इल्म को कैश करवाया जाता है, हमें इल्म बांटना नहीं आया, हमें इल्म बेचना आ गया है। देखिए, जहाँ हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे सब कुछ बिकता है, वहाँ पे इंसान बिक जाते हैं, ज़मीर बिक जाते हैं, वहाँ पे सारा कुछ बिक रहा है। तो वहाँ पे अगर इल्म भी बिक जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत ज़रूर है।
अगर हम इल्म बेच ही रहे हैं तो कम अज़ कम स्टैंडर्ड अपना ना गिर रहे थे, अपने इल्म को थोड़ा सा जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड ही रखें, अपने आप को भी ना गिराएं और अपने इल्म को भी मत गिराएं। अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो लाज़मी तौर पे पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ में प्रायोरिटी जो है वो पैसे को दे देते हैं, इल्म को हम साइड पे कर देते हैं, तो मकसद हमारा फौत हो चुका होता है। अब जैसे जैसे सिखाने वाले हैं वैसे ही सीखने वाले भी आ चुके हैं। अगर आप कभी गौर करें तो स्कूल में बच्चे क्या कहते हैं जी, सर या मैडम या अपने उस्ताद को क्या कहा जाता है जी, हमें पास करवा दें, हमें नंबरों से सरोकार है, हमारी पोजीशन आनी चाहिए, नंबर हमारे आने चाहिए। वो नहीं कहता कि हमें इल्म सीखना है, नंबर चाहिए जी हमें। अगर आप किसी दीनी इल्म के बारे में किसी आलिम दीन के साथ रब्ता करते हैं तो उससे भी आपको इल्म नहीं चाहिए, आपको इससे एक फार्मूला चाहिए होता है जी, हमें किसी तरह से बख्शिश का फार्मूला बता दें, और वो भी ट्रेंड ही ऐसा हुआ होता है, वो भी फ़लाँ बुज़ुर्ग के बारे में बता दें जी, उस दरबार पे चले जाएं, नहीं नमाज़ें पढ़ी कोई मसला नहीं, आपने नहीं रोज़े रखे कोई बात नहीं, आप फ़र्ज़ के जो है वो तारिक रहे हैं कोई मसला नहीं, आपने जो है वो ज़कात नहीं दिया, आपने रोज़े नहीं रखे, आपने सब कुछ तर्क कर दिया, आप फ़राइज़ जो है वो अंजाम नहीं देते रहे, और फ़लाँ दरबार पे चले जाएँ, वहाँ पे माथा टेकें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हमने कभी इल्म की जो फजीलत है वो समझी ही नहीं। अगर हम इल्म को सीखना शुरू कर दें बजाय इसके कि ख़रीदना, तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। देखें, गलतियां हमारे अंदर आती हैं, हमने ही स्टैंडर्ड्स ख़राब किए हुए हैं। जब हम ही सोसाइटी में उस बंदे को इज़्ज़त दे रहे हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है, तो फिर हर किसी की दौड़ किस तरफ लगेगी? पैसे की तरफ। इल्म वाले को पीछे छोड़ के अगर आप पैसे वाले को फोकियत दे रहे हैं, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो फिर लोगों की तवज्जो किस तरफ होगी? पैसा कमाना है। मिसाल के तौर पे हमारे अक्सर मोहल्लों में या किसी शहर में कोई बड़ी सी महफिल नात होती है, या किसी गली मोहल्ले में अगर छोटी सी महफिल नात हो, उसमें चीफ़ गेस्ट कौन होता है? जो सबसे पैसे वाला होगा, जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, जिसने उस महफिल नात में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, वो चीफ़ गेस्ट होगा। जो उस एरिया का, उस मोहल्ले का तहज्जुद गुज़ार या फिर बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार होगा, वो बेचारा बैठा हुआ है कहीं लास्ट पे जहाँ पे लोग जूते उतारते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पैसे फेंकने वाले होते हैं वो माशाल्लाह से स्ट्रेट पे बैठे होते हैं। ये तलख़ हकीकत है। हमने इस चीज़ को नहीं समझा, हमने स्टैंडर्ड्स चेंज कर ली हैं। जो हमें स्टैंडर्ड हमारा इस्लाम या कम अज़ कम हमारी इंसानियत देती है, हमने वो समझे ही नहीं। देखिए जी, एक बात तो ज़हन में रखें, जो अच्छाई है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, और अगर अच्छाई ख़त्म नहीं होती तो बुराई भी कभी ख़त्म नहीं होती। हम 100% किसी को अच्छा नहीं बना सकते, हम खुद को 100% अच्छा नहीं बना सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर खामियां आ चुकी हैं कम अज़ कम वो ख़त्म हो जाए और आगे ट्रांसफ़र ना हो। हम आने वाली नस्ल की अच्छी से परवरिश कर सकते हैं, उनकी अच्छी से माइंड बिल्डिंग कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करना है। हमें उन स्टैंडर्ड्स पे जाना है जो हमें इंसानियत के नाते या फिर हमें अपने मुसलमान होने के नाते अता किए गए हैं। हमें उन स्टैंडर्ड्स की तरफ जाना है जो कि हमें हमारी फजीलत बताते हैं, जो कि हमें इंसान को इंसान बनना सिखाते हैं, जो कि हमें दूसरी मखलूक से अफजल बनाते हैं, बजाय इसके कि हम उन स्टैंडर्ड्स पे जाएं जिनके ऊपर चलते हुए हमारे अंदर लालच आए, हमारे अंदर सिर्फ पैसे की तलब आए। ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी है। हमें क्या करना है कि हमें अपनी आने वाली नस्ल को सीखने की तरफ माइल करना है, बजाय इसके कि कमाने की तरफ। रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला ने जितना दे दिया वो मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने बोला है कि हम ज़मीन में रिज़्क तलाश करें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ज़मीन में सिर्फ पैसा तलाश करते हैं। पैसा आ जाए, पैसा खा लें, बस जोड़ लें, जमा कर लें। अब मसला ये है कि जैसे सिखाने वाले हैं वैसे ही सीखने वाले भी हैं। जो सीखने आता है वो भी क्या कहते हैं स्कूल में कि हमें नंबर चाहिए, हमें ग्रेड्स चाहिए, हमें इल्म नहीं चाहिए, हमें ग्रेड्स चाहिए। किसी तरह से भी हमें वो बता दें कि हम याद कर लें, हमारे ग्रेड्स अच्छे हो जाए। हमें मदारस में क्या बोला जाता है जी? हमें वो चीज़ें सिखा दें कि कल को हम वो फ़लाँ फ़िरके वाले बंदे से बात करें तो फ़ौरन उसको पछाड़ कर रख दें, हम उसका मसलक ही गलत साबित कर दें।
हमें ऐसी हदीसें याद करवा दें, कुरान की वो आयतें मेंशन करके दें कि हम फलाने फ़िरके वाले को 1 मिनट में काफ़िर करार दे दें। ये सीखने वालों के भी ऐसे स्टैंडर्ड चेंज हो चुके हैं, सिखाने वाले वैसे, सीखने वाले भी वैसे। अब मसला ये है कि हमें जो है वो इस चीज़ को चेंज करना है, हमें अपने असल स्टैंडर्ड्स की तरफ आना है, हमें इंसान के मेयार को दोबारा से ज़िंदा करना है। देखें, बुराई बिल्कुल ख़त्म जो है वो नहीं कर सकते, ना ही इस वक्त बिल्कुल अच्छाई ख़त्म हो चुकी है। अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर रह चुके हैं। हमें इस परसेंटेज को बढ़ाना है, हमें अपने आप से सबसे पहले स्टार्ट करना है, हमें शुरू करना है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो काइंडली अपनी ही करैक्टर बिल्डिंग के लिए कुछ सीखें। अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको वाकई ही सिखाएं, ना कि उसको सिर्फ इतना सा सिखा दें कि वो कल को अच्छे पैसे कमा सके। खुद से शुरू करें, खुद को बदलें, इंशाल्लाह हमसे सोसाइटी बनती है, सोसाइटी चेंज होगी। अगर हम बदलेंगे तो सोसाइटी बदल सकती है, अगर हम बदलेंगे तो इंसानियत के स्टैंडर्ड्स चेंज हो सके। अगर हम जो इंसानियत के स्टैंडर्ड जो चेंज हो चुके हैं उनको बदल सकते हैं। अगर हम बदलेंगे तो हो सकता है कि कल को वो जो मोहल्ले का सबसे परहेजगार बंदा है, जो महफिल नात में सबसे लास्ट पे बैठा हुआ है, वो उस जगह पे बैठा हो, मेहमान खसूसी हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दौलतमंद बंदा आज बैठा हुआ है। अगर हम खुद को बदलेंगे तो हो सकता है कल को लोग पैसे की तरफ नहीं बल्कि लोग इल्म की तरफ आएँ।